जैसा कि आपको मालूम होगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भारत जोड़ो यात्रा बोल के चल रही, जो राहुल गांधी लीड कर रहे, केरला से स्टार्ट कर रहे थे और पूरे स्टेट्स कवर करते करते अब फाइनली तेलंगाना में एंटर हो चुके हैं। 1 तारीख को वो हैदराबाद भी आने वाले हैं। ये उनका पूरा रूट है भारत जोड़ो यात्रा का। यहाँ पे कृष्णा रिवर ब्रिज से स्टार्ट करें और वहाँ से होते हुए मक्तल, फिर महबूब नगर पहुँचने वाले हैं और 1 तारीख तक हैदराबाद में रहने वाले हैं राहुल गांधी जी। उनकी यात्रा मदनूर पे ख़त्म होने वाली है और उसके बाद बाकी के स्टेट्स में जाने वाले हैं। आज हम यहाँ कांग्रेस के पार्टी ऑफिस पे है, गांधी भवन पे, जहाँ पे हम यहाँ के मेंबर्स और वर्कर्स से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है भारत जोड़ो यात्रा से और पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा सो फार। सर, आपका नाम? ईरला कुमारैया जी सर, तो कैसी चल रही भारत जोड़ो यात्रा अभी तक? अभी तो बहुत बढ़िया है। भारत जोड़ो यात्रा में जी तेलंगाना का बहुत वो यूथ में वो आ गया। अभी एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है जी, बहुत है। लेकिन अभी राहुल गांधी पाद यात्रा अभी तेलंगाना में यूथों में जोश आ गया, एकदम जोश आ के लाखों का आदमी उनका साथ चलने के लिए तैयार है। अभी बहुत आदमी चल रहा। अभी इससे पहले जा गया था मुनगुर इलेक्शन भी बहुत, अभी जरा इलेक्शन भी मूवमेंट आ गया। अभी देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के अंदर पब्लिक बहुत जो है जोश और खरोश के साथ जो है शिरकत कर रही है और इंशाल्लाह ताला ये जो भारत जोड़ो यात्रा के हालत को देख करके हमको ये लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो है इनकलाब आने वाला है इंशाल्लाह। क्योंकि आप लोग माइनॉरिटी कमेटी से है, इसलिए आप लोग से सवाल ये था कि कांग्रेस का माइनॉरिटीज़ के साथ जो ताल्लुक है, पिछले कुछ सालों में लोग उस पर सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस माइनॉरिटीज़ के साथ सही नहीं कर रही बोल के। अब आपको कैसा दिख रहा है? नहीं, कांग्रेस जो है माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा रवैया कर रही है और कांग्रेस जो है हमेशा जो है माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट की है। रहा है सवाल जो लोग जो इस तरीके का बोलते हैं कि कांग्रेस जो है माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट नहीं की है, ऐसी गलत बात है। बहुत सारे चीज़ें हैं। कांग्रेस के दौर में जो है माइनॉरिटीज़ को जॉब भी मिली और ख़ासकर हमारे पास जो है 4% रिजर्वेशन का मसला है, ये कांग्रेस के दौर में, राजशेखर रेड्डी के दौर में ही दिया गया मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन। तो हमारे साथ त्रिपुरा के वर्किंग प्रेसिडेंट सुशांत चक्रवर्ती साहब है। सर, पहली चीज़ तो वेलकम टू हैदराबाद। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा पब्लिक से अभी भारत जोड़ो यात्रा को? देखिए, देश में जैसे बीजेपी जुमलाबाजी करके देश को तोड़ रहा है जी, महंगाई पूरा बढ़ गया, लोगों का अभी खाने का रसोई तेल, गैस, डीजल, पेट्रोल डे बाय डे जो लोगों का दिन में जो लगता है सारे का सारे इतना बढ़ गया, 3 गुना हो गया। अभी लोगों का मन में ये बीजेपी को हटाने के लिए लोग पूरा तैयार कर रहे हैं। इसी मकसद लेके हमारा राहुल जी ने, देश का नेता, पूरा भारत जोड़ने के लिए, जैसे तोड़ रहे बीजेपी, जात पात लेके तोड़ रहे, उसको जोड़ने के लिए, देश को एकता करने के लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया। हम लोग भारत जोड़ो में जोड़ने के लिए आया और देश जोड़ रहे। 2024 में राहुल जी देश का प्रधानमंत्री बनेगा और देश आगे जाएगा जी। सर, तो एक सवाल ये उठता जब भारत जोड़ो यात्रा को देखते लोग कि ये बहुत लेट स्टार्ट नहीं हुआ, पहले अगर करते थे तो शायद आज नहीं रहती थी बीजेपी गवर्नमेंट। जब देश का जरूरत हुआ देश को जोड़ने का, तब राहुल जी सोच के ये किया। अभी 24 का पूरा तैयारी कर रहे हैं, ये असली टाइम है देश को जोड़ने का, इसलिए राहुल जी ने शुरू कर दिया। सर, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या रिलेशन है अभी कांग्रेस का? उस पर कई लोग सवाल कांग्रेस माइनॉरिटी हिंदू कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलना है, देश को एकता करना है। कांग्रेस पार्टी कोई जात पात लेके मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सब इंडियन जितना लोग है सब एक है। नौजवान, देश का सारे किसान, देश के सारे जनता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस सबको जोड़ना चाहते हैं, कोई जात नहीं है कांग्रेस पार्टी में, सब कांग्रेस के साथ है। सर, लेकिन जब ये बात आमतौर पे बोलते हैं कि सब एक है, सब इंडियन है और किसी की कोई जात नहीं है, कहीं इसमें कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि कुछ वीकर सेक्शंस के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस उसमें मिक्स हो जाते हैं और वो फिर ऊपर नहीं आ सकते? नहीं, वो तो जुमलाबाजी करने के लिए। जैसे देखिए, अभी भारत जोड़ो में राहुल जी ने कितना पैसा का टी शर्ट पहना, ये सब शुरू कर दिया। अभी कुछ दिन के बाद बोलेगा राहुल जी कितना का जूता पहन रहे हैं, ऐसे बोल के बोलेगा। अभी शुरू होने वाला है। वो मोदी जी डर गया और अमित शाह जी भी डर गया, बीजेपी डर गया, इसलिए उन लोग उल्टा सीधा बढ़ रहे हैं। देश को तोड़ने के लिए ऐसे कर रहे हैं लोग, पूरा मालूम हो गया। अभी कांग्रेस को एकता करके कांग्रेस को लेके आएगा लोगों ने। सर, लास्ट क्वेश्चन,
हर कोई कांग्रेस को सपोर्ट करना चाह रहे हैं और हर जगह से कांग्रेस के लिए सपोर्ट आ रहा, सब बहुत एनर्जेटिक है और खुश है भारत जोड़ो यात्रा को देख के। लेकिन एक लोगों के अंदर एंग्जाइटी ये है कि हम कांग्रेस को वोट भी कर दिए, उनके एमएलए आ भी गए, तो फिर वो इलेक्शन जीत के दूसरी पार्टी में चलाते हैं आमतौर पर। कांग्रेस तो एक किंग मेकर है, इसमें कांग्रेस ने लीडर बनाता है। अभी कांग्रेस लीडर कितना जाएगा, जितना लेके जाएगा इससे 4 गुना बनाएगा कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी लीडर बनाने का एक मशीन है, वो कांग्रेस पार्टी बनाता है। जो इतना बनेगा वो तो भाड़ाटिया लेके चलता है बीजेपी वाला, वो कांग्रेस से उधार लेके वो भी जाएगा, वो भी जाए। जाने से कितना क्या है, कांग्रेस का कुछ नहीं है, जो भी जाना है जाने दीजिए, कांग्रेस मशीन है, बनाएगा। एक लोगों का एलिगेशन भी है कांग्रेस पे, तो उससे एक आप हैदराबाद के हैं ना प्रॉपर? ठीक है, तो मैं आपको हैदराबादी एग्जांपल के थ्रू पूछते हैं सवाल, ठीक है? अगर मेरे को चिकन बिरयानी पसंद और आप मटन बिरयानी बेच रहे, लेकिन आप मेरे को अट्रैक्ट करने के लिए आप आपकी मटन बिरयानी में चिकन के 4 टुकड़े डाल के दे रहे, तो मैं उसके पास क्यों ना जाऊं जो ऑलरेडी मेरे को चिकन बिरयानी दे रहा और आपके पास से लूं? सॉफ्ट हिंदुत्व के उससे पूछ रहा हूं मैं कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही बोल के बहुत लोग सवाल उठा रहे। राम मंदिर के मुद्दे पे भी कांग्रेस बहुत बढ़ चढ़ के आ गई थी और अपना सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले कर रही थी, और ये कार्ड हर जगह फेल भी हो रहा, कहीं सक्सेस हो रहा नहीं, तो क्यों कांग्रेस ये सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड प्ले कर रही? देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व इसलिए प्ले कर रही कि यहाँ पे अपना इंडियन का जो कल्चर है, सब अन्य कैस्टों को सबको लेके चलना है। तो उससे इनको जो हिंदुओं को एक अलग तर ले रहे, तो इससे क्या हो रहा बोलते हैं, इनका वोट बैंक बढ़ रहा, वोट बैंक बढ़ रहा। लेकिन जो अपना जो सेक्युलरिज्म है, अपना सेक्युलरिज्म का जो एक कॉज है, वो कॉज तो टूट रहा ना। सॉफ्ट हिंदूज में क्या हो रहा बोलते, हम हमारा हिंदुइज्म प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुस्लिम भी वही तरीके से रिसीव करके हमको फिर हमारे नेबर्स को भी उस तरीके से नेचर बनाते। आप अगर वायलेंट जा रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए आप सक्सेस होते होंगे, जैसा रावण भी थोड़ी देर के लिए सक्सेस हुआ, लेकिन उसके बाद में आवाम के खातिर तो रावण को भी तो वध होना पड़ा था। अल्टीमेटली राम राज इज ए सॉफ्ट राज। तो हम लोग जो हमारा जो कल्चर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेके चलना है, तो हम जब सॉफ्टली जाएंगे तो आगे वाले भी सॉफ्टली रहेंगे। तो हमको तो ज़िंदगी भर सॉफ्टली रहना, केवल तो हमारी लाइफ जो अब राहुल गांधी साहब का आज एक 50 साल की उम्र है, तो उन्होंने उससे तो रियलाइज़ हुए कि सॉफ्ट हिंदुत्व रहने से आवाम में एकता रहेंगी और सब जुड़ मिल के रहेंगे। बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड प्ले करने से? देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व का फायदा उनको देखिए, उन्होंने जो एक मुद्दा निकाल लेके रिलीजियस में पूरा लड़ाई पंचायत करके जो कर दिए, उसके वजह से आज के नेचर में उनका दबदबा आ गया, उनको एक मेजॉरिटी आ गई। लेकिन अल्टीमेटली द एंड हैज़ टू बी इन द हैंड्स ऑफ द ऑनेस्टी। कांग्रेस के मुखालिफिन ये बोल रहे हैं कि बहुत देर से नींद में से उठी कांग्रेस, और अब जाके उन लोगों को इलेक्शन आ रहे 2 साल पहले तो रियलाइज़ हुआ कुछ करना है बोल के, जबकि बीजेपी साल भर 5 साल नॉन स्टॉप काम करते रहती। देखिए, कांग्रेस पार्टी समंदर है जी, कांग्रेस पार्टी समंदर है। समंदर में कई लोग डूब जाते हैं, कई लोग बह जाते भी हैं और कई जगह बच जाते हैं। कांग्रेस में हर एक को आने का भी मौका है, जाने का भी मौका है। ये कांग्रेस पार्टी में कई लोग कमा लेके भी बगावत कर रहे हैं, जैसे कि शावंत साहब, हमारे इंद्र रेड्डी साहब, हमारे भास्कर साहब, अनंत भास्कर साहब को भी हम हमारे राजशेखर रेड्डी साहब ने उनको MP दिया राज्यसभा का, देके आज उन्होंने TR ज्वाइन कर लिया, कभी बीजेपी में चले गए। ऐसे लोग तो बहुत जने हैं। कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी है जो हर एक को लेकर चलती है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, ना हिंदू ना मुस्लिम सिख सबको लेकर चलने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। देखिए, आपने 10 साल हुकूमत थी सेंटर में हमारी कि क्या है, तो राहुल गांधी को मैडम सोनिया का वज़ीर आज़म बना सकती थी, फिर भी नहीं, अपने बच्चों को नहीं बनाया कि लोग दूसरे को बनाए, कि लोग को याद रखना कि कांग्रेस पार्टी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी थी, आज पब्लिक को एहसास नहीं है, अब आ रहा है एहसास कि कांग्रेस पार्टी देखे। ये चंद्रशेखर वादे करा 12% मुसलमानों देता, गुजर गया 9 साल भी गुजर गए, देखते देखते उन्होंने नहीं दिया। आज जो भारत जो यात्रा चल रही है कांग्रेस पार्टी की, पब्लिक सब कांग्रेस की तरफ आ रही है, हर तरफ इस्तकबाल हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। राहुल गांधी का शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं कि हर एक को मालूम है कि ये लोग धोखा दे रहे हैं। मोदी सरकार ये इन लोग नफरत फैला रहे हैं, ये बीजेपी सरकार ने नफरत फैला रही है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत कर रही है, आवाम को करीब कर रही है, कि हर मजहब वाले को चाहने वाले को करीब कर रहे हैं। लेकिन अब तक जितने भी स्टेट्स में कांग्रेस गई, कर्नाटका का एक्सेप्शन रख के पूरे स्टेट्स में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस पार्टी आ रही है ना साहब, वहाँ पर जोश आ रहा ना पब्लिक का, कांग्रेस को बुलाना है। तो नॉन बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की जगह बीजेपी तो अब आएंगी नहीं साहब, बोनता अब इस तरह गर्म लपट लेने का है। क्योंकि आप देखिए हर चीज़ महंगा ही है, पेट्रोल देखिए आप, तरकारी देखिए आप, कौन सी चीज़। गैस हमारे पास जब 350 रुपये थी कांग्रेस पार्टी में, और पेट्रोल देखो 60 रुपये था, आज जाके 110 रुपये लीटर पेट्रोल होगा। कहाँ से गरीब वर्कर करेंगे बोलिए आप? ऐसा है, आवाम को हमें हर चीज़
आज राजीव गांधी जो था, आज उसकी बात दौलत है जो फोन निकले हैं, टेक्नोलॉजी जो भी चल रहा है कांग्रेस में, सब कांग्रेस करी है। ये जो ब्रिजा बने हैं सब कांग्रेस का है। आज खाली लोग कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 12% दे दो ना मुसलमानों को, तो जब मालूम होगा क्या भाई TRS 12% बीजेपी ये करी भाई, सपोर्ट करी। कांग्रेस पार्टी कर सकती है हर काम। हिमाचल में इलेक्शंस चल रहे, गुजरात में इलेक्शंस आ रहे, और भारत जोड़ो यात्रा अभी साउथ में चल रही, जिसका दूर दूर तक या दोनों इलेक्शन से लेना देना नहीं है, तो कहीं ये एक वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम नहीं हो रहा? पहले तो आपको समझना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा है क्या। ये इससे इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। अभी जो हालात जो हिंदुस्तान की चल रही है कि भाई हमारी जुडिशरी रहो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रहो, हमारा जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो तोड़ मोड़ के ख़त्म हो गया है। मैं आपको 2 चीज़ बताते चलूँ कि भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट क्यों हुआ। पहले एक चीज़, अगर जुडिशरी के बाद सबसे बड़ी चीज़ है तो पार्लियामेंट और असेंबली है। पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठा रहा वो सस्पेंड हो जा रहा, असेंबली में जो आवाज़ उठा रहा वो ख़रीदा जा रहा, या तो उसको ED से डराया जा रहा। और दूसरी चीज़, भारत की जो एकता है जो हिंदुस्तान की, वो ख़त्म हो चुकी है। उस जो टूट चुकी है उसको जोड़ रहे हैं हमारे श्री राहुल गांधी जी। उसके साथ हम उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। हम ही नहीं, मैं आपके चैनल से ये बताते चलूँ कि ये कोई पार्टी से रिलेटेड नहीं है। आप कांग्रेस ही है बोल के जुड़ना ज़रूरी नहीं है। आप आम आदमी मिलकर, क्योंकि आम आदमी जब मिलेंगे ही तो जुड़ेगा भारत। फिलहाल भारत एकदम बिखरा हुआ है, जुडिशरी ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैं आपको जैसा बताया ED से डराया जा रहा है। ये सब चीज़ों से क्या है, डराया जा रहा है। जैसे आप एक चैनल है, देखिए आप खुद देख रहे हैं कि गोदी मीडिया एक फर्स्ट रैंक पे, जो अच्छी चीज़ रहती है उसको छुपाया जा रहा है। एक न्यूज़पेपर जो यूज़ करा जा रहा है वो फोल्ड कर चीज़ को हाइड करा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा बनाया गया है, और भारत जोड़ो यात्रा इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएगा। इससे आपका जो सवाल था कि भाई आने वाला इलेक्शन हिमाचल में, गुजरात में, इससे कोई आप रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अभी राहुल जी की 30 से 40% यात्रा हुई है और उसका असर आपको खुद पता है। आपसे एक सवाल ये था कि कांग्रेस को माशाल्लाह से सपोर्ट बहुत आ रहा और पब्लिक चाह रही सपोर्ट करना, लेकिन लोग ये बोल रहे कि भाई हम कांग्रेस को सपोर्ट करें, वोट करें, उसके बाद भी कांग्रेस के MLAs जंप करके दूसरी पार्टी में चले आते, तो कैसा? ऐसा है, अब कि हमारा जो राजस्थान में जो मीटिंग हुई थी, इस सिलसिले में कुछ एजेंडे रखे गए थे कि किस तरीके से MLA भाग रहे हैं, जा रहे हैं, कॉरपोरेटर्स को ख़रीदा जा रहा है जो दूसरे पार्टीज बीजेपी के, तो इसको किस तरीके से हैंडल करना जा रहा है। एक घर से एक फैमिली को टिकट दिया जा रहा है। एक तमाम AICC की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आए हैं, इंशाल्लाह 2023 या 24 में ये नहीं होगा। शायद मैं समझता हूँ कि अभी हमारे खरगे साहब आए हैं, देखते हैं अब क्या हमारा नया एजेंडा, क्या मुतालबात रखते हैं हमारे सामने, वो हम उनसे आप मालूमात हासिल करें तो बेहतर रहेगा। पिछले कुछ खामियां थे कांग्रेस के, जो आप क्या उस पर काम कैसा चल रहा? जैसा माइनॉरिटीज़ के साथ ताल्लुकात है कांग्रेस के, और उसमें बीच में एक ये चीज़ भी आई थी कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड प्ले कर रही, तो आप वो उस पर अभी भी चल रहे हैं या फिर कैसा उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं? सारे हिंदुस्तान को पता है कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है जो हिंदुस्तान में एक वाहिद पार्टी है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेकर चलती है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि भाई आप पार्टी के ऊपर कुछ निशाना डाल रहे हैं तो गलत है। कांग्रेस एक सेक्युलर है, ये हम नहीं, सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया बोलती है। लेकिन अब आप सेक्युलरिज्म की बात करें, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ जगहों पे जो बुनियादों पे हिंदुस्तान बना था वो बुनियादों को क्वेश्चन कर रहे बच्चे, सेक्युलरिज्म को क्वेश्चन कर रहे, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन कर रहे। क्यों ज़रूरी है भाई मोदी जी आगे डिक्टेटर बना दो? ये अभी एक सिचुएशन चल रही, तो उसको आप कैसा फाइट बैक करने वाले? मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि भाई मोदी जी रहे, मोदी जी या अमित शाह, कोई भी रहे, ये सवाल करके कांग्रेस 60 साल में करी क्या? अगर हम बता दिए 60 साल में हम क्या करें तो है सो चीज़ को भी बेच देते ये लोग। तो वो हिसाब से कांग्रेस, दुनिया को पता है कि कांग्रेस क्या करी, तो हम आगे नहीं बता सकते इनको, क्योंकि देख रहे हैं आप पूरा गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा। अब आप सवाल करेंगे कांग्रेस करी क्या, अगर आप बोल देंगे अरे भाई ये करे हुए, ये लोग इसको भी बेच देंगे, तो इसको रहने दीजिए। लोगों को पता काम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अगर मालूम हो गया इन लोगों को तो इन लोग वो भी बेच देंगे वो लोग, इनका कोई भरोसा नहीं है। जमा साल सियासी रहनुमा जनाब राहुल गांधी साहब की दुर्बीनी फिरासत, जहानत और तदब्बुर को मैं सलाम करता हूँ कि मौजूदा हालात को पेश नज़र रखते हुए फ़िरक़ा परस्ती के ख़ात्मे के लिए बिला लिहाज मज़हब, मिलत, नस्ल, रंग, कौमियत एक मरकज़ पर लाने के लिए ये जो इक़दाम उठाए हैं,
वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि गुज़िश्ता सन 2014 ईस्वी से 2022 ईस्वी तक हम महसूस कर रहे हैं कि जब से मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई है तो सिर्फ इंतशार पैदा करने की सियासी चाल चल रहे हैं, जबकि ख़ासकर ये भारतीय जनता पार्टी के जो अरबाब है, हुक्मरान हैं, मुसलमानों को टारगेट करके वो वोट बैंक की सियासत चल रहे हैं, जिसका हम बिलखुसूस हमारे हिंदुस्तान के जो सेकुलर हिंदू भाई हैं उनके इस इक़दाम की पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आखिरी सांस तक हिंदुस्तान में रहना है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के ताल्लुक से हम लोग कांग्रेस के लीडर्स और वर्कर्स से कुछ बातें करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी दिखी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सियासत डेली। दिस इज उसामा हज़ारी साइनिंग ऑफ।